जानेंगे कोलकाता की बेकरी क्वीन सुप्रिया रॉय से। सुप्रिया रॉय से जानेंगे उनकी सफलता के सीक्रेट मंत्र। इंडस्ट्री के लीडर्स देंगे सुप्रिया रॉय के दमदार सफर पर अपना फीडबैक। साथ ही सुप्रिया रॉय को लेकर चलेंगे अहमदाबाद। फिरोज खंबाता के साथ होगा स्पेशल मेंटोरिंग सेशन। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट स्मॉल एज बिग। जी हां, जो स्मॉल बिजनेसेस में हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर, जीडीपी में, एक्सपोर्ट्स में देखें काफी बड़ा इनका योगदान रहता है कई मोर्चों पर। और इस खास सेगमेंट में हम न केवल इंटरेस्टिंग स्टोरीज को फीचर करते हैं, उनकी मुलाकात करवाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें, उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेकर जाते हैं। और इस सेगमेंट में हम जिस स्टोरी को फीचर करने जा रहे हैं ये कहानी सुप्रिया रॉय की है। सुप्रिया जी की जो मैरिज है वो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स की थी तभी हुई। इन्होंने जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं और उनके बीच में इन्होंने जिस तरह से जब ये ऑलमोस्ट 40 ईयर्स की थी तब एंटरप्रेन्योर की तरफ हमने देखा है, स्पेस में इन्होंने कदम रखा और उस उम्र में इन्होंने पहला बेकरी की तरफ, बिजनेस की तरफ ध्यान केंद्रित किया और अपना पहला आउटलेट सेटअप किया। आज की डेट में अगर हम देखें इनका एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट 80 करोड़ का है। आइए इनकी पूरे सफर पर, इनकी जर्नी पर एक निगाह डालते हैं। इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो मैम शुरू में तो आप हमें यही बता सकें, जिंदगी में आपने जिस तरह से काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, ये जो हम कहानी में हमने इनिशियल जो स्टोरी देखी जहां से शुरू हुई, बहुत यंग एज में आपकी मैरिज जिस तरह से हो गई थी, कितने टफ थे वो डेज, इनिशियल डेज? I was never afraid of anything. I was born in a family when we are 8 brothers and sisters. Okay. I was a youngest second. So when I was married, then was age of 13, and my in-laws' house was a big palace in Calcutta, and in Murshidabad also. So in that palace, lots of people were working, and I used to live alone almost with my husband. Because he is the only son and he has two elder sisters, they were much elder than him. Okay. So it was a very lonely palace, lonely house. So even then I was not afraid. तो हम जिस तरह से आप बता रहे थे ये आपका जो फैमिली में जिस तरह से रहा, ये फैमिली में बिजनेस भी था आपका? ये मतलब जैसे आप बता रहे हैं काफी बिग हाउस, ये फैमिली में बिजनेस, फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? Yeah, business was there in both the families. From my father's and for my in-laws also. Okay. My father was in the construction business. Yes, ma'am. And that was in my blood. तो ये बेसिकली आप बेकरी की दुनिया में कहां से आ गए? वहां आपका कैसे प्लान हुआ, कैसे आना हुआ? Actually, cake was my liking from my childhood. Okay. I used to steal cake. When my father used to buy it, I used to steal some of the cakes for myself and eat it. So it was my first liking. And I used to prepare something innovative. From very beginning, I used to bake clay modeling. Clay models like cups and saucers, some figures. I used to make them and just burn it in the chula oven. Okay. I used to like that terracotta color. Okay. I used to got after baking them. Wonderful. Then I used to polish and this. So that was kind of innovation in that. I think. मतलब आप कह रहे हैं आपका जिस तरह से रुझान, इंटरेस्ट इस तरफ आपको काफी ये पसंद रहा है इस स्पेस में, लेकिन आप हमें ये बताइए, ये क्योंकि बिजनेस सेटअप करना कुछ आपने प्लान बनाया था, ये कैसे आपने उस एज में जनरली मतलब 40 इयर्स में आपने एंटरप्रेन्योरियल स्पेस की तरफ कदम रखने का सोचा? कुछ फियर्स थे, कुछ प्लानिंग थी, या किस तरह से आप आगे बढ़े? वो कैसे, फर्स्ट स्टेप बड़ा क्रूशियल होता है, वो फर्स्ट स्टेप कैसे प्लान किया था और कैसे बढ़े थे? So when I was married, I was 13 and my child was born at the age of almost about 15. So thereafter, it's because it was a royal family, it's like, you know, like Rabindranath Tagore's family, lots of people were there, but kind of a bit of negligence over there. So I used to live alone almost with my child and my husband. And my child was born at the age of almost about 15. So thereafter, it's because it was a royal family, it's like, you know, like Rabindranath Tagore's family, lots of people were there, but kind of a bit of negligence over there. So I used to live alone almost with my child and my husband.
we had a little bit of financial crisis. Actually, it was not in there in the family. It's due to the person who are looking after, we had to face that phase. So when I grew up, when I was around age of 19, then I have some feeling of self-respect within me. I thought I should help my family, and I thought I should earn something of myself. That was within myself. I never used to think of me as a lady or a girl. I always used to thought of myself as a human being. And that there was my father-in-law who has implanted that feeling within me. Day after day he used to tell me, "Boma tumi dekho, tomake korte hobe." So do something. So I thought, what should I do? What is my father-in-law saying? What should I do? So I purchased some banana plant and planted it in our house garden. So I thought, as because father-in-law said, do something, so I have done something. So that was the starting. So then I तो इस was तरह से almost आपने a कदम child. किया। ये आपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया? क्योंकि जैसे अब आप ग्रो करते रहे इनिशियल, ये आगे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में बिजनेसेस के आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, तो कैसे आप उसको आप कैसे आप मैनेज I was a very independent kind of person. Maybe it was then I was 16 or 17 years of old. We have some properties, and from the properties the rent was used to come, which the managers used to handle. So I found that it was not properly used. The money was not properly kept in the bank. Told my husband, "See, you look after these things personally. This is not done. You should have to look after." So I think that was the first step of myself, because I had to go against the law.